बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर जी पॉलिटिकल साइंस का 4 नंबर का क्वेश्चन भी दीजिए। तो ये बाल शिक्षा एकेडमी ने 4 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आया है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर। पहले हम लोगों ने 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिया था और अब आप लोग के लिए 12 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। मतलब एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई करना कितना आपको 3 करना है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। बस मेरे लाल, बस मेरा करेजा, एक ही चीज देखना है, बस इसको एक बार पढ़ के चल जाना है। लाल एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार ध्यान दीजिए। एग्जाम से पहले बस खाली देख लेना है। हमको मालूम है सब कुछ करा है और हमको मालूम है ये सब तैयारी आपके पास है। बस उस तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। बस मुख्य लक्ष्य मेरे लाल 12 नंबर कंफर्म। चलिए एक एक क्वेश्चन को जानेंगे और समझने का प्रयास करें। बस इसको एक बार देख कि सार्क की उपलब्धियों पर चर्चा करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक बार। सार्क के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में मतलब टॉपिक बाय टॉपिक लिखा है कि सार्क की उत्पत्ति और विकास पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। सार्क की कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, इसको भी देख लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में सार्क का महत्व कम हो गया है? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर घुराकर पूछ सकता है। या बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है, इसके उद्देश्य और लक्ष्य को एक बार लिखिए, इसको देख लीजिएगा। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है, इसके उद्देश्य और लक्ष्य को लिखिए। बिम्स्टेक का गठन क्यों किया गया और इसकी सफलता का उल्लेख कीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा मेरे लाल। उसके बाद देखिए बाबू यूरोपीय संघ से क्वेश्चन और आसियान से, तो यूरोपीय संघ की सफलता के बारे में लिखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। यूरोपीय संघ की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू। यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से कारक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू। टॉम से क्या समझती है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईरा टॉम से क्या समझती है, इसको भी देख लीजिएगा मेरे लाल। एक एक क्वेश्चन आपको देखकर जाना है। उसके बाद क्या देखिएगा, यूरोपीय परिषद की भूमिका और कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू। क्षेत्रीय सुधार और स्थिरता में आसियान की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हमको मालूम है कि आप बहुत अच्छा करने वाले, आप कमाल कर दीजिएगा, ये मालूम है हमें। बस एक बार इसको एक बार पढ़कर चल जाना है, एक बार इसको देखकर चल जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए मेरे लाल। आपके एग्जाम में 40 का 40, ये 40 में 40 लाने के लिए ना ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मेहनत 40 में 40 लाने के लिए और कुछ नहीं है। बस मेरा इतना ही है कि दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता को स्थापित करने में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय स्थिरता और एकीकरण को बनाए रखने में आसियान के महत्व की स्पष्ट चर्चा कीजिए। आसियान के एक सफल संगठन के रूप में विकसित होने के 4 कारणों के बारे में बताइए। यूरोपीय संघ के कम से कम 4 महत्वपूर्ण निकायों के बारे में बताइए और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ के गठन के 4 उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए, ये सारा क्वेश्चन आप खाली इसको एक बार निकालना है, जो मैंने नोट्स भेजा आप लोग के लिए। इस सारा क्वेश्चन नोट्स में एक बार नोट्स को खोलिएगा, उसको पढ़िएगा और एग्जाम देने चलिएगा। बस एक बार पढ़ के चल जाना है, बड़ा भाई का बात मानिएगा, एक बार इसको पढ़ के चल जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ और चिपको मूवमेंट से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारणों को लिखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की विशेषता और महत्व पर चर्चा कीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में विस्तार में लिखिए, नर्मदा घाटी क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित कीजिए के संदर्भ में नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या महत्व। एकदम दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं, वैसा ही है, ये दोनों को देख सकते, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको घुराया गया। एग्जाम में देखिए पैटर्नवा तो वही है, टॉपिकवा भी वही है, क्वेश्चनवा खाली घुरा कर देगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण आंदोलन का प्रतीक कैसे बन गया, ये भी क्वेश्चन को एक बार देखकर चल। क्लास 12 के एग्जाम देने के बाद आपको बैठना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है। जिन बच्चों का सपना है कि हम एसएससी जीडी निकालेंगे, जिन बच्चों का सपना है हम एसएससी एमटीएस निकालेंगे, जिन बच्चों का सपना हम बंगाल पुलिस निकालेंगे, जिन बच्चों का सपना है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेंगे, तो बस एक बार बाल शिक्षा अकादमी में विश्वास करिए, एक बार बाल शिक्षा अकादमी में विश्वास करिए, एक बार आइए और आकर आप डेमो क्लास करके देखिए। इतना विश्वास दिला लेना कि आपके सपनों को पूरा करने में बाल शिक्षा अकादमी अपना जान लगा देगा और आपको सफलता तक पहुंचाने का काम करेगा। आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार देख लीजिए। ये बच्ची जो है ना यहीं पर सिलेक्ट हुई है, ये बच्ची जो यहीं पर सिलेक्ट हुई है, बाल शिक्षा अकादमी सपनों को बुनती है, बाल शिक्षा अकादमी आपको सफलता तक पहुंचाने का काम करती है। तो क्या क्या चीज मिलने वाला है आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। यहां पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, आपको जीएस पढ़ाया जाएगा, आपको सीए करंट अफेयर तक के क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे मेरे लाल। करंट अफेयर तक क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, यहां तक
तक कि आपका PYQ भी कराया जाएगा। पूरा अभ्यास, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन का अभ्यास यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डेली एक एक गो प्रैक्टिस सेट, डेली एक एक गो अभ्यास पत्र, डेली एक एक गो अभ्यास सेट लगता रहेगा, हमेशा अभ्यास होगा। इसके बाद वीकली मॉक टेस्ट, हमेशा जैसे CBT फॉर्म में होता है वैसा ही प्रयास करने का हम लोग काम करते हैं। यहां तक कि टेलीग्राम पे आपको क्यूज फॉर्म में यहां पर टेस्ट भी होता है। साथ ही साथ आपको बेसिक टू एडवांस का प्रिपरेशन कराया जाता है, जीरो से लेकर हीरो तक सब कुछ आपको दिया जाएगा मेरे लाल। सब कुछ जितने हो सके बाल शिक्षा अकादमी अपने तरफ से जितना निछावर करना चाहती है वो सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देगी मेरे लाल। बस आपके सपनों के लिए ना, आपके सपनों की पूरा करने के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। बस क्लास 12 का एग्जाम समाप्त होने के बाद एक बार समय निकालना और एक बार आकर देखना। 7 दिन क्लास होता है, कितना डाउट क्लियरिंग क्लास चलेगा और क्लास की अवधि 2 घंटा और 7 दिन चलेगा भाई, 7 दिन। हाँ सही सुन रहे हैं, 7 दिन क्लास चलेगा 2-2 घंटा करके। मतलब एक वीक में आपको 14 घंटा का रोज पैकेज मिलने वाला है, रोज बम्पर क्लास मिलने वाला है। तो आना क्या है, पहले इस नंबर पर आपका एडमिशन शुरू हो चुका है। इस नंबर पर क्या कर लीजिएगा, कॉल करके अपना नाम लिखा लीजिएगा। और 6 मार्च से बैच आपका शुरू हो रहा है। 6 मार्च को सुबह 11 बजे हम लोग मिलेंगे और 934 BM रोड, बघवा तालाब, जोड़ा मंदिर, बैदावाटी, यहाँ पर आप आइएगा और हमें फ़ोन कीजिएगा। मेरा नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करके अपना जितना जल्दी हो सके अपना नाम लिखा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए मेरे लाल, ये भी देख लीजिएगा। चिपको आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए मेरे लाल, ये भी देख लीजिएगा। भारत में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन की भूमिकाओं के बारे में चर्चा कीजिए। इसको भी एक बार देखकर चल जाइएगा। उसके देखिए भारतीय संविधान और संशोधन की प्रक्रिया से कौन कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है मेरे लाल। तो भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, ये भी आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा मेरे लाल। उसके बाद क्या मिलेगा, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपको जो कुछ पता है उसके बारे में लिखिए। सेम क्वेश्चन है, बस उसको घुरा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 368 की व्याख्या कीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा। देखो वही क्वेश्चन को फिर घुराया गया कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए मेरे लाल। तो इसको भी एक बार देखकर जरूर चलिएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है मेरे लाल। टॉपिक नहीं बदलने वाला, शब्द बदलेंगे, टॉपिक नहीं बदलेगा करेजा, शब्द बदलेंगे। हर एक टॉपिक यहीं से मिलने वाला। हम तो कह ना दिए हैं कि कहीं से पेपर बनेगा, पेपर आपका लड़ेगा, पूरा लड़ाने का काम बाल शिक्षा अकादमी कर रही है। एक एक क्वेश्चन खोज के लेकर हो जाए, इसको देखकर चल जाएगा ना तो हम 100% कह रहे हैं कि आपका 40 में 40 कोई माई का लाल काटने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए। भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में लिखिए। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन का उल्लेख कीजिए। 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन गिरेगा मेरे लाल, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 73वें संशोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन की तुलना कीजिए और उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। नगर परिषद की शक्ति और कार्यों पर चर्चा कीजिए। जिला परिषद के अधिकारी और कार्यों पर चर्चा कीजिए। ग्राम पंचायत के आय स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ग्राम पंचायत की शक्ति और कार्यों के बारे में बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। शहरी स्थानीय निकायों के विकास और शासन कार्य के लिए आय के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। कोलकाता नगर निगम की संरचना पर चर्चा करें। कोलकाता नगर निगम की संरचना, अधिकार और कार्यों का उल्लेख कीजिए। सेम क्वेश्चन है, घुरा कर दे सकता है एग्जाम में। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करें। स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है और स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, सारा क्वेश्चन एकदम सजा दिए हैं, लाइन बाय लाइन सजा दिए हैं। बस इसको एक बार देख लीजिएगा। हमको मालूम है आपकी तैयारी इतनी मस्त हो गई, इतनी मस्त होगी आपकी तैयारी। बस इस तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ना, बस इसको देख कर चल जाइएगा। इसको एक बार देख लेना, देखकर चल जाना और एक बार समय निकालकर एक बार आइएगा। 7 दिन क्लास होता है। हम इतना विश्वास दिला रहे ना, इतना विश्वास दिला रहे कि पक्का करें कि जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी ना तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बाल शिक्षा अकादमी विश्वास दिलाती है कि आप जिस फील्ड में खेलने वाले हो, SSC GD का, SSC MTS का, रेलवे ग्रुप D का और बंगाल पुलिस का, अग्निवीर का, यहाँ तक कि ऑल गवर्नमेंट जॉब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपरेशन करते हैं वो सारा कुछ यहाँ कराया जाएगा, सब कुछ यहाँ कराया जाएगा। नागरिक समाज और अन्य विषय। भारत में नागरिक समाज की परिभाषा और आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नागरिक समाज किस
नागरिक समाज की किसी 4 प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नागरिक समाज आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? नागरिक समाज की विशेषताएं क्या? एकदम सेम क्वेश्चन उसको घुराया गया है। नागरिक समाज आंदोलन का महत्व लिखिए। सिविल सोसाइटी मूवमेंट से आप क्या समझते हो? सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 के उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नया क्वेश्चन है। पर्यावरण आंदोलन के उद्देश्य क्या है? इसके साथ साथ ब्रेकिस्ट से आप क्या समझते हैं उसको भी देखकर चलिएगा। ब्रेकिस्ट से आप क्या समझते हैं उसको भी देखकर चलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।